किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर, जिन्होंने नेशनल हाईवे 24 के दिल्ली गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन को खुद से खुलवाया है। सबसे पहले किसानों ने इसी रास्ते को रोका था। जनता की सहूलियत के लिहाज से सर्विस लेन खोलने का फैसला राकेश टिकैत ने किया है। गाजियाबाद नोएडा से रोजाना दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 के नीचे वाली सर्विस लेन खोल दी है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को चलते 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। ये रास्ता बंद था, जिससे दिल्ली जाने लोगों को रोज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सर्विस लेन बंद होने से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि किसानों के विरोध प्रोटेस्ट के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान किसानों की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद हो। किसानों की तरफ से वकील दुष्यंत दवे पैरवी कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कानून पहले से तय है और रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन पायलट पूरी तरह से महफूज है। मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये विमान एक खेत में जाकर गिर गया। हालांकि हादसे में पायलट को मामूली रूप से चोट आई है। ग्रामीणों ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद प्लेन 2 हिस्सों में बंट गया। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के बड़े एक्सीडेंट को लेकर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और बागेश्वर में अलग अलग दलों के हिस्से के रूप में ट्रैकिंग और पेट्रोलिंग के लिए लोगों में से अब 12 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 3 पोर्टरों के डेड बॉडीज बरामद किए गए हैं और भी डेड बॉडी स्पॉट हुए हैं। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 3 अलग अलग हादसों के कम से कम 9 ट्रैकरों और 3 पोर्टरों की मौत हो गई है। SDRF रेस्क्यू टीम ने थर्सडे को पश्चिम बंगाल के 5 ट्रैकरों के डेड बॉडी स्पॉट किए, जबकि एक ट्रैकर को एयरलिफ्ट से रेस्क्यू किया गया, आर्मी अस्पताल में पहुंचाया गया। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से ट्रैकिंग करने वाले 34 लोगों में से 4 लोग मारे गए हैं, जो बर्फबारी की चपेट में आ गए। हालांकि इस टीम के बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ITBP पेट्रोलिंग पार्टी के साथ 17 अक्टूबर को गए 3 लोग लापता शव के साथ बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर हिमालय बर्फबारी में अब तक 12 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। SDRF की DIG रिधिम अग्रवाल ने बताया कि 14 अक्टूबर को उत्तराखंड के हर्षिल में हिमाचल प्रदेश के 11 लोगों की ट्रैकिंग दल रवाना हुआ था, जिसमें 8 ट्रैकर, 1 रसोईया और 2 गाइड थे। ये पूरा दल 17 अक्टूबर को बर्फबारी और खराब मौसम के चलते कनेक्शन से टूट गया। तो उन्होंने बताया कि समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर इस हादसे में जिंदा बचे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी ने ऐलान करा है कि मरने वाले सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान हो चुका है। प्रियंका करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका वेडनेसडे रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी ने ऐलान करा है कि मरने वाले सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान हो चुका है। प्रियंका करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका वेडनेसडे रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करी। प्रियंका ने अरुण की बीवी और मां से मुलाकात की और से ढांढस बांधे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया है। प्रियंका का ये कहना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनसे परिवार वालों ने कहा है कि अरुण को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिवार से करीब वाल्मीकि समाज के 17 से 18 लोगों को पुलिस ने उठाया। अरुण की बड़ी बेरहमी से पिटाई करी। अरुण की बीवी ने मुझे बताया कि सिर्फ औरतें से ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी उनकी पिटाई हुई है। उनके पति को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, उनके हाथों को बांधकर उन्हें मारा गया है। प्रियंका ने ये भी कहा है कि किस तरीके का देश बना रहे हैं हम, क्या किसी के लिए इस देश में न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए जिनके बेटे अन्याय करते हैं और सरकार चुप रहती है। परिवार का ये भी इल्जाम है कि हमें 10 लाख रुपए लेकर चुप रहने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। प्रियंका ने कहा है कि परिवार पर इल्जाम है कि वो 2 बजे अरुण से मिले थे, लेकिन 2:30 बजे जानकारी दी गई कि अरुण की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के वक्त परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी परिवार को नहीं सौंपी गई है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने 30 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ वो न्याय पर डटी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मिलकर न्याय लेने की पूरी कोशिश की जाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उन्होंने साथ साथ सरकार पर भी निशाना साध के कहा है कि मंत्रियों के बेटों के लिए न्याय अलग होता है और आम लोगों के लिए न्याय अलग होता है।
पर आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। सीसीटीवी ने बांग्लादेश हिंसा का राज खोल दिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखकर दंगा कराने वाले की पहचान हो गई है। सरकार ने कहा है कि पूरी साजिश का खुलासा करेंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह सामने आ गई है। बांग्लादेश पुलिस ने कुमिल्ला शहर में पंडाल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वालों का पता कर लिया है। इसकी पहचान शहर के सुजानगर एरिया के इकबाल हुसैन 35 साल के जो है उनके तौर पर हुई है। लोकल मीडिया के मुताबिक हुसैन का साथ देने वाले 2 साथियों की भी पहचान कर ली गई है। इनके नाम फयाज और इकराम हुसैन बताए गए हैं। वो दोनों भी हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया है। इनमें फयाज, इकराम समेत 4 लोग हुसैन के साथियों के तौर पर पहचान किए गए। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने पूरी साजिश का पता कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। कुमिल्ला शहर से 13 अक्टूबर को हिंदू के खिलाफ शुरू हुए हमले 17 अक्टूबर तक पूरे बांग्लादेश में चले थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। दुर्गा पंडाल तोड़े गए, हिंदू के घर जलाए गए, हिंदुओं पर हमले करे गए। ये हिंसा पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। ये हिंसा चलती गई और चलती ही गई। वहीं एक और बड़ी खबर यूके से आ रही है, जहां पर जालंधर के युवक को यूके में 20 साल की कैद दे दी गई है। चाकुओं से गोदकर अपनी बीवी का कत्ल किया था और फिर प्लास्टिक के बैग में फुटपाथ पर उसकी लाश को फेंक दिया था। जालंधर के युवक को बीवी के कत्ल के जुर्म में ब्रिटेन यूके में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने आपसी कलह में बीवी को चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया। उसके बाद लाश को प्लास्टिक में पैक करके फुटपाथ पर फेंक दिया। इस हत्याकांड का पूरा राज सीसीटीवी फुटेज से खुला है। इसके बाद आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज हुआ और उसे सजा हो गई। यूके की लीस्टर सिटी में कशिश ने 3 मार्च को पत्नी गीतिका को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राज ये भी खुला है कि बीवी जो थी वो यूके से ही बिलोंग करती थी। यूके की नागरिकता यानी सिटीजनशिप लेने के लिए पहले मियां ने उससे शादी करी। इसके बाद पति कशिश को हर दिन परेशान करने लगा। उनके झगड़े बढ़ गए और कशिश ने पत्नी का कत्ल कर दिया। वहीं एक और बड़ी हैरत अंगेज और सनसनी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर तालिबानियों का कब्जा है। आतंकियों ने औरत फुटबॉलर प्लेयर की गर्दन काट दी और समुदाय से उनका ताल्लुक था। 15 अगस्त को काबुल के जरिए अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने वाले तालिबान ने औरत वॉलीबॉल प्लेयर की सर काट कर उसका कत्ल कर दिया है। जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है। मारी गई प्लेयर का नाम महजबीन हकीमी बताया गया। अफगानिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर तालिबान की हरकत की जानकारी दी है। हकीमी का कत्ल एक वजह उनका अल्पसंख्यक हजारा समुदाय से होना हो सकता है। तालिबान इस माइनॉरिटी ग्रुप से नफरत करते हैं। अफगानिस्तान की जूनियर वॉलीबॉल टीम के कोच ने सोशल मीडिया पर इस हादसे की जानकारी दी है। हादसा कुछ दिन पुराना है और तकरीबन अक्टूबर के पहले हफ्ते का है। हालांकि दुनिया को इसका पता अब जाके चला है। परिवार ने महजबीन की हत्या के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी, क्योंकि तालिबान ने उन्हें मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। कोच के मुताबिक तालिबान के मुल्क पर कब्जे के बाद कुछ जूनियर प्लेयर मुल्क के बाहर चली गई थी। हालांकि ज्यादातर देश में ही रही। माना जा रहा है कि हकीमी के कत्ल की एक वजह उनका अलग कम्युनिटी होना भी है और तालिबान में ज्यादातर सुन्नी है और ये हजारा समुदाय को मुस्लिम नहीं मानते। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा था कि तालिबान औरतों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए मना नहीं करते, लेकिन उनके कपड़े छोटे नहीं होने चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।